Welcome back once again, class 12. This is Ajay Sharma, and here basically we are going to talk about the semiconductors electronics. ठीक है, semiconductor electronics 12th class का एक बेहद important chapters में से एक है, that is being a part of an modern physics. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम semiconductor के बारे में अगर बात करें, so what is semiconductor? तो before going towards the semiconductor part, हम सबसे पहले जानेंगे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस की। तो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस कितने टाइप के होते थे? दो टाइप, है ना। कौन कौन से बताइए? मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, ये हमारे दो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस हुआ करते थे। सेम एज हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज को हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मेटल्स और इंसुलेटर्स। तो ये कौन सा मटेरियल है? सेमीकंडक्टर। ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इज रिफर्ड टू एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी आधा कंडक्टर। एक तरीके से देखा जाए तो इसको आधा कंडक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। आई बात समझ में? दोनों के बीच का एक रीजन होता है जहां पे वो आधा कंडक्शन करता है और आधा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। दैट इज रिफर्ड टू एज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो अब अगर हम बात करें कि कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर दी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करके आपको यहाँ समझाया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेसिकली, क्योंकि मेटल भी हमारा एक सॉलिड है, हमारा सेमीकंडक्टर भी सॉलिड है, हमारा इंसुलेटर भी सॉलिड है, बट देयर इज एन डिफरेंशिएशन बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ टू की पॉइंट्स। यहाँ मैंने उसकी एक रेजिस्टिविटी की वैल्यू से आपको समझाया है। रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की क्या होती है, इट मींस मेटल्स की क्या होती है। तो अगर हम बात करें 10 to the power -2 to 10 to the power -8 ओम मीटर्स, ठीक है, एंड सेम एज इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है 10 to the power 2 to 10 to the power 8। बहुत इजीली कंडक्शन पॉसिबल है कंडक्टर्स में। ऐसा क्यों होता है उस पर हम बात करेंगे एनर्जी लेवल के थ्रू, बट अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो इन बिटवीन दिस रीजन है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में है, वो लाई करता है। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो यहाँ मैंने मेंशन करी हुई है। इन दोनों जो हमारी रेंज दी हुई है इनके इन बिटवीन लाई करेगा, इस वजह से इसे सेमीकंडक्टर्स कहा गया है। और दूसरी चीज, कंडक्टिविटी की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। सेमीकंडक्टर कंडक्शन लेवल जो होता है दैट इज 10 to the power 5 to 10 to the power -6, एंड इंसुलेटर का बिल्कुल भी नहीं होता है, एक तरीके से नेग्लिजिबल ही होता है, तो इसीलिए वो इतना लेस दिया हुआ है कि 10 to the power -11 to 10 to the power -19। सो अगर हम बात करें और देखो यहाँ रेजिस्टिविटी भी इंसुलेटर कितनी ज्यादा है, 10 to the power 11 to 10 to the power 19। इसका मतलब यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि कंडक्शन हो जाए। ठीक, अब कम टू द बेसिक डायग्राम ऑफ द एनर्जी बैंड। इस साल का क्वेश्चन था ये, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सीबीएसई में पूछा गया था कि आप कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेसिक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि द डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इज दो सब्सटेंस हुज रेजिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, और एनर्जी बैंड के थ्रू हम कैसे बताते हैं अब वो समझते हैं। एनर्जी बैंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो वैलेंस बैंड थ्योरी में ही उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ देखें तो व्हाट यू मीन बाय वैलेंस बैंड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं उसे वैलेंस बैंड कहा जाता है, और उसके ऊपर का एक लेवल जो होता है उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब किसी भी कंडक्टर को आप बोले तो कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 10th में हमें पढ़ा दिया गया था कि कंडक्टर्स इज डिफाइंड एज मटेरियल इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका एक घर होता है, वो घर होता है बेसिकली वैलेंस बैंड। अब एक्स्ट्रा एनर्जी जब हम देते हैं या पोटेंशियल देते हैं, बैटरी लगाते हैं कंडक्टर के पास में, उससे कनेक्शन देते हैं, बायसिंग करते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स गेट अलाइंड एंड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, है ना। तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करना चाहते हैं, कंडक्शन बैंड से उसके ऊपर एनर्जी लेवल वाले बैंड में, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल ऑफ बैंड इज रिफर्ड टू एज द कंडक्शन बैंड। तो सर कंडक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो कंडक्टर में इतना इजीली क्यों होता है कंडक्शन, बिकॉज द एनर्जी गैप
बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज जीरो। हम जैसे ही वहां पे सप्लाई कनेक्ट करते हैं, बैटरी लगाते हैं किसी कंडक्टर में, तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। चेक करना कि अगर आप चाहते हैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक लोहे की रॉड लें, उस पर एक वायर लें, उसको टच करें तो क्या होगा, उसको स्विच बोर्ड में लगाएं वायर को, अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है कि करंट लग सकता है, उसमें खतरा होता है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस, ठीक है। लेकिन क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि कंडक्शन तुरंत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी बैंड गैप होता है उन दोनों के बीच में वो जीरो होता है। टेस्टर लेते हैं, टेस्टर हम लोग टेस्टर से जब सप्लाई चेक करते हैं तो आगे का पार्ट मेटल होता है, उसको हम टच तो नहीं करते हाथ से, पीछे इंसुलेटर से पकड़ के रखते हैं प्लास्टिक से। द रीजन, क्योंकि वहां पे तुरंत कंडक्शन हो जाता है। सप्लाई जैसे ही उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, द इलेक्ट्रॉन्स गेट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर हमारा जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, इट मीन्स जीरो ही होता है। तो इसका मतलब वो ओवरलैप रीजन कहलाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है इस साल 2020 के ही फिजिक्स के पेपर में था एनर्जी बैंड डायग्राम, आप देख सकते हैं उसमें सीबीएसई पेपर में। तो सेकंड क्या था, एनर्जी जो बैंड है वो सेमीकंडक्टर्स में कितना होता है। इट इज बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ड्यू टू दी डिफरेंट बुक्स यहाँ पे रेफर किया गया है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एसएलआर में 3 दिया है। जेबी गुप्ता नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है, एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैंने वहाँ पढ़ा है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानता हूँ सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें मैंशनड है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू उसको डिफरेंशिएट करती हैं। तो यहाँ एनर्जी गैप कितना दिया है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसी को कंसिडर करके चलें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, और मतलब 3 से कम ही होती है, इतना ही मानना है बस। अब इंसुलेटर में क्या होता होगा, ऑब्वियसली यार अगर इंसुलेटर है तो कंडक्शन होना मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। इसका मतलब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब द एनर्जी बैंड गैप इन बिटवीन द एनर्जी बैंड गैप इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मोर, एंड दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, द गैप in between the valence band and conduction band is known as forbidden energy gap। आप इसको दोबारा से सुन के इसको लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं, वो मैंने बोर्ड पे मेंशन नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ वैलेंस बैंड की डेफिनेशन दी हुई है, कंडक्शन बैंड की दी है, बट मैंने फॉरबिडन एनर्जी गैप की डेफिनेशन उसमें नहीं दी है, तो आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। सो दिस इज द बेसिकली एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, डिफरेंस बताया बेसिकली इन बिटवीन द मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फिर से मैं अगर 2 लाइन में बात करूं तो कंडक्टर्स की बात करें तो इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, जो हमें पता था। इंसुलेटर की बात करें तो इन विच नो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। नाउ सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो अ मटेरियल इन whose resistivity lies in between a material whose resistivity lies in between conductors and insulators are referred to as सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। इसके बाद मैं सेमीकंडक्टर्स के क्लासिफिकेशन पे आऊँगा, सेमीकंडक्टर्स को अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।